दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अष्ट महाप्रातिहार्य ये भी तीर्थंकरों के समोसरण में जहाँ विराजमान होते हैं भगवान, वहाँ विद्यमान रहते हैं। इनमें प्रथम प्रातिहार्य का वर्णन पूज्यपाद आचार्य महाराज ने अशोक वृक्ष के रूप में किया है। वो सब साथ में ही रहते हैं प्रातिहार्य, लेकिन अब वर्णन करोगे तो एक एक करके करोगे ना, एक साथ तो 8 का वर्णन नहीं हो सकता, तो क्रम से वर्णन है। तो अशोक वृक्ष का वर्णन आपने सुना था कि वो वृक्ष उस वृक्ष की प्रतिकृति होता है जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और भगवान की ऊंचाई से 12 गुना होता है। तो सभी तीर्थंकरों के साथ यही गणित लगेगा, भगवान से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान 9 हाथ ऊंचे थे, तो उनका अशोक वृक्ष 108 हाथ ऊंचा था। और आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की ऊंचाई और उनके अशोक वृक्षों की ऊंचाई पूर्व सत्र में बताई जा चुकी है। तो कोई भी तीर्थंकर हो, उनकी ऊंचाई से आप 12 का गुना कर देना तो अशोक वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। और एक और संरचना होती है समोवसरण में, उसकी ऊंचाई भी उतनी ही होती है। वो कौन सी संरचना है? बोलो। मानस्तंभ। मानस्तंभ स्तंभ तो होता है, पर उसमें कोण बहुत अधिक होता है। जिनसेन आचार्य महाराज ने हरिवंश पुराण में बताया कि वो स्फटिक का खंभा होता है पूरा, और 2000 कोण होते हैं। जैसे ये चौकी है ना अपने सामने, यहाँ पर 4 कोण हैं, 1 2 3 4। और कुछ रचनाओं में और अधिक कोण भी होते हैं, 6 कोण वाली भी कुछ रचनाएं होती है, 8 कोण वाली होती है, कुछ 10 कोण वाली होती है। समोसरण का जो मानस स्तंभ है वो 2000 कोण का होता है। और जिनसेन आचार्य महाराज ने ही हरिवंश पुराण में उल्लेख किया है कि मानस स्तंभ के ऊपर सिद्ध प्रतिमाएं होती हैं। और अन्यत्र अन्य प्रकार का भी उल्लेख हो सकता है, हरिवंश पुराण में ये वर्णन है। तो ये अशोक वृक्ष प्रातिहार्य था। फिर दूसरा प्रातिहार्य जो है पुष्प वृष्टि। तो पुष्प वृष्टि के विषय में और कई पुष्पों के अपन ने नाम लिए थे। एक मंदार पुष्प, स्मरण हो आपको, पूर्व सत्र में अपन ने देखा था कि वो पीले रंग का एक पुष्प होता है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक टपका होता है, एक चिन्ह होता है, तिल जैसा चिन्ह होता है बिल्कुल, लेकिन एक पंखुड़ी पर एक ऐसा हृदय जैसा चिन्ह बना रहता है। चलो एक बार और स्मरण कर लेते हैं। ये मदार पुष्प जो आप दिखा रहे हैं वो मदार पुष्प है, और ये मंदार पुष्प है। ये जो पुष्प वृष्टि में आता है वो मंदार पुष्प होता है, क्योंकि सारे पुष्प सुगंधित होते हैं, ये याद रखना। और ये मदार पुष्प सुगंधित नहीं होता। ये जो चित्र आपने देखा ना अभी प्रोफेसर साहब के डिवाइस पर, वो
मदार पुष्प का चित्र था और उसको मदार को संस्कृत भाषा में श्वेतार्क बोलते हैं। श्वेतार्क और दूसरा कृष्णार्क होता है, दोनों अर्क होते हैं। आख का पौधा बोलते हैं उसको, अकौवा भी बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में रुई भी बोलते हैं उसको, रूसी रुई, गुजराती में आकड़ो बोलते हैं उसको। तो ये मंदार पुष्प। फिर कुंद का अपन ने अर्थ देखा था कि वो भी एक श्वेत वर्ण का पुष्प होता है। मानतुंग आचार्य महाराज ने उस पुष्प का नाम भी भक्तामृत के 30वें काव्य में लिया हुआ है, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। इसके उपरांत कुवलय, कुवलय कमल का पुष्प है। फिर नीलोत्पल, नील कमल है। फिर कमल, अब वो कमल जो है ये लाल कमल लेना है, तो ऐसे भिन्न प्रकार के कमल होते हैं। फिर मालती पुष्प है। मालती पुष्प का भी वर्णन आपने देखा था कि वो अभी जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं तो फिर मार्ग में एक कोई मकान है, उसके द्वार पर वो पूरी मालती पुष्प की लताएं व्याप्त है और वो भरी रहती है पुष्पों से। उस पर धूप पड़ जाए तो वो लाल हो जाता है और वो सायंकाल सूर्यास्त के समय उसका उदय होता है, सूर्यास्त होने के पश्चात सफ़ेद होता है वो और धूप में लाल हो जाता है और सुगंधित होता है। मालती पुष्प, उसको मधुमालती भी बोलते हैं। फिर बकुल, बकुल हमने बताया था मौलश्री, जिसकी छाल से मंजन बनता है। मंजन के भी 4 घटक हमने बताए थे ना, बबूल की छाल, मौलश्री की छाल, आम की छाल और नीम की छाल। इन चारों का अगर समभाग में शुष्क छाल का अगर चूर्ण बना लिया जाए, एकदम बारीक चूर्ण, और उसको कपड़ छन, वो आयुर्वेद में वो एक विधि होती है, वस्त्र से छानते हैं, तो उससे छानने पर जो नीचे चूर्ण आएगा वो दांतों के लिए बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा मंजन होता है। और आद्य शब्द से फिर जो नमेरु, रुद्राक्ष के फूल, उसके चित्र भी दिखाए थे आपने, पर आप अब इनको दिखा दो सबको। बकुल का छोटा सा रंग, आप ऐसे नहीं दिखाओ, आप एक करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी दिखेगा वो। बकुळचं फूल गांधीनाथाच्या बरोबर मंदिरच्या समोर आहे आणि चिक्कू सारखे फळं लागतात छोटी, सुंदर वास। अभी आप रुद्राक्ष का फूल बताइए। रुद्राक्ष के फूल ऐसे घंटी जैसे होते हैं, लेकिन जब वहां गिरते हैं भगवान के सामने, तो भगवान के सामने कोई भी पुष्प उल्टा नहीं गिरता है। ये एक खूबी है वहां पर, सारे पुष्प ऊर्ध्वमुखी होकर ही गिरते हैं। ये रुद्राक्ष का पुष्प। इसके और भी रंग पाए जाते हैं, एक तो ये हो गया, ये फल है। नहीं अभी आप बड़ा करिए उसको। ये रुद्राक्ष का पुष्प। तो एक एक प्रातिहार्य को समझने के लिए अपन थोड़ा सा ये सब चित्रों का सहारा ले रहे हैं, ताकि भगवान के 46 गुण तो कम से कम आ जाए समझ में। वैसे तो 46 गुण भी पूरी तरह समझ पाना साधारण बात नहीं है। भगवान के केवल ज्ञान को ही समझने के लिए अपने को केवल ज्ञानी बनना पड़ेगा। इतना महान गुण है वो। अब ये दिखेगा नहीं, वैसे दूर से नहीं दिखेगा वो।
ग्रीन में ग्रीन बैकग्राउंड कैसे दिख सकता है? वायलेट कलर का भी होता है उसका फल, रुद्राक्ष का फल वायलेट कलर का भी होता है। वो थोड़ा एक सिंगल बढ़ाना पड़ेगा। रुद्राक्ष का फल अलग वस्तु है, ठीक है, पर वो भी अच्छा एक सुंदर फल होता है। उसको एक सिंगल करके बढ़ा दीजिए, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, हाँ ये, अच्छा ये साथ में है, ठीक। ये रुद्राक्ष का फल है। रुद्राक्ष याच्या आतमध्ये ते निघतं एक मोठी। तो ये रुद्राक्ष के फूल भी उसमें बरसते हैं। और पारिजात आप जानते हैं, वो जिसमें केसरिया रंग का डंठल होता है और पंखुड़ी जो होती है वो श्वेत वर्ण की होती है, बहुत मुलायम होती है और ऐसे नुकीली नहीं होती है। उसके किनारी पर ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन जैसी बनी रहती है और खुशबू इतनी होती है, बिल्कुल। ये सवेरे आप देखोगे ना तो उसके पौधे के नीचे वो पुष्पों की शैया जैसी होती है, फूलों का बिछौना होता है, ऐसे एक साथ पूरे पुष्प रहते हैं। ये पारिजात पुष्प, इसको उत्तरापथ में हर सिंगार वगैरह बोलते हैं। और इसके डंठल को घिस करके वो लोग वो बनाते हैं, नहीं वो हाँ कुछ केसर या कुछ उस प्रकार का बनाते हैं। और फिर संतानक एक कल्प तरु का नाम है जो देवलोक में पाया जाता है। उसके पुष्प भी अत्यंत सुगंधित और मनोहर होते हैं। तो इनको आदि लेकर के अनेक प्रकार के पुष्प, और अगर आप गिनती करोगे कि सुगंधित पुष्प कितने हैं प्रकृति में, तो आप गिनते गिनते थक जाओगे। बहुत प्रकार के पुष्प होते हैं। एक कोई ऐसी सूची भी बनाई जा सकती है खोज करके कि इतने सारे पुष्प आज वर्तमान युग में सुगंधित पुष्पों के रूप में उपलब्ध होते हैं। और फिर सभी ग्रंथों में भगवान से संबंधित जो भी पुष्प हैं उनका विवरण आचार्यों ने जीव जंतुओं के साथ ही किया है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो निर्जंतुक पुष्पों का वर्णन करते ही नहीं आचार्य। वो निर्जंतुक पुष्प तो वो होंगे जिसमें खुशबू ना हो, जिसमें खुशबू होगी तो उसमें तो जीव जंतु आकर्षित होने ही होने हैं। तो यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, समद भ्रमर प्रेरित, मतवाले भ्रमरों से घिरे हुए वो पुष्प रहते हैं। यानी ऐसे सुगंधित पुष्प वहाँ ऊपर से देवलोग बरसाते हैं। देखो वो जब वहाँ से लेकर के आए, वैमानिक देव वहाँ से लेकर के आए अपने विमानों से, वहाँ पर कोई विकलेंद्रीय जीव नहीं थे। विकलेंद्रीय जीव यहाँ कर्म भूमि में होते हैं, म्लेच्छ खंड में भी नहीं होते हैं। इसलिए एक खुशखबरी है म्लेच्छ खंड के लिए कि वहाँ पर मच्छर मक्खी का त्रास नहीं है, परेशानी नहीं वो आर्यखंड में ही है। सम्मूर्छन मनुष्य, सम्मूर्छन तिर्यंच, वहां म्लेच्छ खंड में नहीं। सम्मुच्छिमा मनुष्या अज्जव खंडेसु होन्ति नियमेन, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा में लिखा है कि सम्मूर्छन मनुष्य आदि आर्यखंड में नियम से होते हैं, आर्यखंड में ही होते हैं, ये नियम है। और जब अंतराल काल आता है इनका, तो न आर्यखंड में होता है न म्लेच्छ खंड में होता है। उतने काल के लिए सम्मूर्छन तिर्यंच मनुष्य अभाव को प्राप्त होता है। पंचेंद्रिय सैनी उनकी बात चल रही है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय मनुष्य तो पंचेंद्रिय होते हैं, उसमें दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो उनका कुछ काल के लिए अभाव भी पाया जाता है, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में। तो ऐसे जीव जंतुओं से घिरे हुए मतवाले भ्रमर जिसमें मंडरा रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सके कि वो पुष्प कितने सुगंधित होंगे, जिनकी सुगंध से आकृष्ट होकर के भ्रमर उनके आसपास मंडराने लगे हैं।
भ्रमर मंडराते हैं तो गुंजार ध्वनि होती है, और वो उस पुष्प की खुशबू से थोड़े से मतवाले भी हो जाते हैं। वो मंडराते मंडराते कभी कभी ऐसे फ्लाइट लेते हैं आड़ी टेढ़ी, और फिर ऐसे करके आसपास गुंजार करने लग जाते हैं। तो ऐसे पुष्पों की वर्षा भगवान के समोसरण में होती है। और महापुराण में उल्लेख है कि उन पुष्पों की पराग भी, पराग जानते हो आप, पुष्पों के अंदर जो रज निकलती पीले रंग की, अंग्रेजी में जिसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, तो वो भी इतनी, उन पुष्पों के साथ वो पुष्प रज भी वहां पर बरसती है। तो उसमें महापुराण में उल्लेख है कि भगवान के चरण पूरे पीले पीले हो जाते हैं। वो किससे पीले हो जाते हैं? उस पुष्प रज से। और अष्टपाउड की टीका में जैसा हमने कहा था कि वो पुष्प वृष्टि, उन्होंने वर्णन किया है कि उसका परिमाण कितना होता है, मात्रा कितनी होती है। तो उन्होंने गणना तो नहीं दी है, लेकिन इतना अवश्य लिखा है कि जब वो जो प्रतोलियां होती है, 4 समोसरण में 4 प्रवेश द्वार होते हैं सभा में, तो प्रवेश द्वार के अंदर प्रातिहार्य तो भगवान के पास होंगे ना, उसके बाहर थोड़ी होंगे। तो वहां पर वो जो मार्ग है जहां से सारे श्रोतागण समोसरण के अंदर आकर भगवान की प्रदक्षिणा लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, भगवान के दर्शन भक्ति आदि सब कुछ संपन्न करके, और उसमें लिखा है कि गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के पश्चात वो अपने स्थान पर जाकर के बैठते हैं। तो वहां पहुंचते समय उनको घुटनों तक पुष्पों में से निकलना पड़ता है। वहां इतने अधिक पुष्प होते हैं कि उस काल के जो मनुष्य हैं उनके घुटनों तक वो पुष्प भरे रहते हैं। अब फिर अपने मन में क्या है, क्या मन बहुत ही चंचल है, क्या बताएं, अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे कि फिर कैसे क्या होता होगा, इतने सारे पुष्पों में से वो सारे प्राणी कैसे आते होंगे। तिर्यंच गति के तो बहुत सारे जीव हैं, और उसमें कई जीव तो छोटे छोटे भी हैं, गिलहरी है, खरगोश है, तो कैसे आते होंगे। तो फिर उसका समाधान ये है कि वहाँ पर कभी कोई अव्यवस्था नहीं होती, वो भी आ जाते हैं, जैसे आते होंगे वैसे आ जाते हैं, लेकिन यथास्थान व्यवस्थित पहुँच जाते हैं बड़े आनंद के साथ। और वो सारे सुगंधित पुष्प होते हैं, तो इतने सारे पुष्प जब एक साथ मिश्रित होकर के गिरते होंगे तो वो सुगंध भी बड़ी कॉम्बिनेशन वाली रहती होगी। आप कल्पना करिए उसकी। केवल पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य होता है इतने में मत निपटाइए बात को, उसकी पूरी रूपरेखा अपने अंदर आ जाए। और ऊपर से देवलोक पुष्प वृष्टि करते हैं, वो पूरे अपने विमानों में भर करके लाते हैं कल्पतरुओं के पुष्प और उनको बरसाते हैं। तो गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, इस पंक्ति में ऐसे ऑल्टरनेट शब्दों के अर्थ जोड़े गए हैं। गंधोद, गंधोद का अर्थ होता है सुगंधित, उद यानी जल, उद की संधि करते हैं, समास करते हैं, उद बिंदु। बिंदु के साथ जब उदक का समास होता है, उदकस्य बिंदु इति उद बिंदु, क का लोप हो जाता है। भक्तामर में 2 बार उद बिंदु शब्द है। एक तो अभी अपन ने बता दिया, तो वो तो पेपर आउट हो चुका है, आंसर भी आ गया। लेकिन दूसरा कहां पर बताइए, अब दिमाग लगाओ। उद बिंदु भक्तामर स्तोत्र में वो लाइन बोल दो, चलो पूरा काव्य मत बोलना।
मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। उद बिंदु, उदकस्य बिंदु इति उद बिंदु, क का लोप हो गया। तो वहां पर गंधोद बिंदु, सुगंधित जल की बूंदें। पुष्प वृष्टि के साथ सिर्फ कोरे कोरे पुष्प नहीं बरसते, एक जल की बारीक बूंदों वाली फुहार भी आती है। जैसे सावन में झड़ियां होती है ना, यहाँ पर तो अभी हो चुकी है, पिछले महीने जो धीमे धीमे बारिश गिरते रहती थी, उस प्रकार की वहाँ पर परिस्थिति बनती भगवान के प्रातिहार्य में। और उसके साथ गंधोद बिंदु और फिर शुभ मंद मरुत प्रपाता। तो शुभ को आप मरुत के साथ जोड़ो और मंद को प्रपात के साथ जोड़ो, यानी उस समय शुभ मरुत, प्रशस्त मरुत का अर्थ वायु। तो प्रशस्त वायु भी साथ में रहती है। पुष्प वृष्टि जब होती है तब ऐसा नहीं कि हवा एकदम थमी हुई हो, नहीं, हवा भी आती है, यानी आपको कूलर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी वहां पर वो वायु भी प्रवहमान रहती है। फिर वायु इस प्रकार की रहती है, उसका कुछ ऐसा दबाव रहता है उस वायु का। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप छतरी लेकर के जा रहे हैं तो कभी कभी लगेगा आपको कि ऊपर से वो छतरी पर प्रेशर आ रहा है, और कभी लगेगा कि नीचे से ऐसे ऊपर की ओर छतरी खिंच रही है। आपको अनुभव है? क्योंकि अभी ये सीज़न है तो आपको अनुभव अवश्य होगा, और पिछले सीज़न का अगर कोई भूल भी गया हो तो इस ऋतु का तो ख्याल होगा कि ऐसा होता है छतरी के साथ। तो वो वायु का कुछ इस तरह का दबाव रहता है कि वो पुष्प एकदम सहजता से, सरलता से नीचे नहीं गिरते, वो ऐसे हवा में लहराते हुए आते हैं और धीमे 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 मंद प्रपाता। देखो उसमें लिखा क्या है, मंद मरुत, शुभ मंद मरुत प्रपाता। तो शुभ का संबंध आपको मंद के साथ नहीं जोड़ना है, और मंद का संबंध आपको मरुत के साथ नहीं जोड़ना है। शुभ का संबंध मरुत के साथ जोड़ना है और मंद का संबंध प्रपात के साथ जोड़ना है। तो शुभ मरुत यानी प्रशस्त वायु और मंद प्रपात यानी धीमे धीमे वो पुष्प गिरते हैं। अभी वर्षा ऋतु में भी जब तेज बरसात आती है तो पानी वेग से गिरता है, और जब धीमी फुहार आती है तब पानी आप देख सकते हैं कि ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ऐसा है। तो माने वो मंद गति से गिरता है, तो वैसे ही वो पुष्प गिरते हैं। तो फिर आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो भगवान का वर्णन किया प्रातिहार्यों के साथ, तो वो क्या कह रहे हैं, दिव्या दिवह पतति, वो दिव्य वर्षा, पुष्पों की वर्षा दिवह पतति, आकाश से गिरती है। और उस समय उस वर्षा को देखकर ऐसा लगता है धीमे 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 आ रहे हैं वो पुष्प, तो ऐसा लगता है वचसाम ततिर्वाह, जैसे आपके वचनों की पंक्ति हो। यानी आपके वचन तो कर्ण गोचर है, दृष्टि गोचर नहीं है, लेकिन पुष्पों को देख करके ऐसा लग रहा है मानो आपकी वाणी कानों में तो अमृत बन करके आ ही रही है, लेकिन साथ साथ में आंखों से वो पुष्पों के रूप में दिखाई दे रही, वो दिव्य ध्वनि जो खिर रही है। ऐसा पुष्प वृष्टि देखने से आंखों से लगता है कि वो दिव्य ध्वनि है,
जिसने फूलों का आकार धारण किया है और कानों से सुनकर लगता है कि जैसे कानों में अमृत का प्रवेश हो रहा है, इतनी तृप्ति होती है। तो नभसः कुसुम वृष्टिर पतति, नभ से अर्थात आकाश से कुसुम वृष्टि, जिसको पुष्प वृष्टि भी कह सकते हैं, और पुष्प के पर्यायवाची और भी बहुत सारे शब्द, प्रसव, प्रसून और फुल्ल, पुष्प आदि बहुत सारे जो शब्द हैं वो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन है। और इसमें लिखा है कि वो जो भ्रमर आदि उन पुष्पों पर मंडराते रहते हैं, उसकी खुशबू से आकृष्ट होकर के आते हैं, वो मदेन हर्षेण वर्तन्ते, वो बड़े हर्षित होते हैं। वो देखो समोसरण में अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट की अलग अलग चीजें मिल सकती है। तो भ्रमरों के लिए सबसे रुचिकर क्या होता है समोसरण में? एक तो पुष्प वाटिकाएं होती है और ये पुष्प वृष्टि होती है, तो वो सबसे रोचक। तो हाँ, इतनी सारी चीजें, अभव्य जीवों के लिए भी कुछ रुचिकर वस्तुएं मिल जाएंगी, मिथ्या दृष्टियों के लिए भी कुछ रुचिकर वस्तुएं मिल जाएंगी। वो तो बिरले ही सम्यक दृष्टि जीव 7 भूमियों को पार करके अंदर सभा भूमि तक पहुंचते हैं। बाकी तो बाहर इतने आनंद के साधन है, मनोरंजन के इतने सारे साधन है कि वहां मस्त हो जाते हैं। संगीतशाला, नृत्यशाला, नाट्यशाला, पुष्प वाटिका, वापियां। अब वो बावड़ियां ऐसी रहती है, उसमें अपन ऐसे देखो तो अपनी जो परछाई पड़ेगी उसमें अपने 3 भाव के मुखड़े दिखेंगे, पिछला भाव, आगामी भाव और ये भाव। और जिसका कोई आगामी भाव नहीं है उसको पीछे के 2 दिख जाएंगे, हिसाब बराबर होगा। तो ऐसी ये पुष्प वृष्टि होती है, बड़ी अद्भुत होती है, एकदम सब लोग वहां पर प्रसन्न रहते हैं समोसरण में। और कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुदचंद आचार्य महाराज ने जो उत्प्रेक्षा की है वो भी बड़ी रोचक है। उसमें वो लिखते हैं, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है, 19वें काव्य से प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ होता है कल्याण मंदिर में, और 28वें काव्य से प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ होता है भक्तांबर में। तो 28 में 2 और 8 10, 1 और 0 1। 28 में 2 और 8 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। तो पहला प्रातिहार्य वो 28वें काव्य में है। इसी तरह पहला प्रातिहार्य कल्याण मंदिर में 19वें काव्य में 1 और 9 10, 1 और 0 1, ऐसा है। तो वहां पर आपके पास है कल्याण मंदिर। चित्रम विभो ऐसा कुछ होगा, कोई पुस्तक देख लीजिए अगर कल्याण मंदिर। चित्रम विभो कथम वांग मुख वृंतमेव विश्वक पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि। ये हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सारे पुष्प अलग अलग दिशाओं से आते हैं और फिर जब वो नीचे गिरते हैं तो सब ऊपर मुंह करके गिरते हैं। ऐसा कैसे होता है समझ में नहीं आता। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि मुझे, मेरी कल्पना में ऐसा लगता है कि जो आपके चरणों में गिरेगा उसकी उल्टी गति कैसे हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? यानी वो अधोमुखी कैसे हो सकता है? नहीं, भक्तामर नहीं, कल्याण मंदिर, वो अधोमुखी कैसे हो सकता है? ठीक है, नमस्कार करते समय अपना मुख भगवान के सामने उस भूमि पर नीचे की तरफ होता है, लेकिन अपनी गति नीचे की तरफ नहीं हो सकती। जो भगवान के चरणों में नतमस्तक होगा वो ऊर्ध्वगामी ही होगा। ये उन्होंने उत्प्रेक्षा की है। तो इस तरह ये अपन ने 2 सत्रों में 2 ही प्रातिहार्य तक प्रगति की है स्वाध्याय के अंतर्गत, पर अच्छा है। इसमें
जितना मन लगे भगवान के गुणों में, वो चाहे व्यवहार गुण हो या निश्चय गुण हो, उतना ही अपना उपयोग, अपने परिणाम, अपने भाव अशुभ से हटकर शुभ में जाते हैं। तो एक अशोक वृक्ष प्रातिहार्य था, दूसरा पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य था। अब इसके उपरांत अन्य प्रातिहार्यों का वर्णन आगामी अन्य सत्रों में अपन देखेंगे। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को।